का श्लोक देखते हैं। आज का श्लोक है दूसरे अध्याय का 28 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 28। श्लोक है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यैव तस्य का परिदेवना। श्लोक दोबारा एक बार। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यैव तस्य का परिदेवना। इसका संधि विच्छेद है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। संधि विच्छेद दोबारा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। शब्दों का अर्थ देखते हैं। भारत अर्थात हे भरतवंशी, भूतानि अर्थात प्राणियों का, आदिनि अर्थात आदि, अव्यक्त अर्थात अदृश्य है, व्यक्त मध्यानि अर्थात मध्य व्यक्त है, अव्यक्त निधनान्यैव अव्यक्त निधनान्यैव अर्थात मृत्यु बाद में भी अव्यक्त है। तत्र अर्थात उसमें, का अर्थात क्या, परिदेवना अर्थात शोक करना। शब्दों का अर्थ दोबारा देखते हैं। भारत अर्थात हे भरतवंशी, भूतानि अर्थात प्राणियों का, आदिनि अर्थात आदि, अव्यक्त अर्थात अदृश्य है, व्यक्त मध्यानि अर्थात मध्य व्यक्त है, अव्यक्त निधनान्यैव अर्थात मृत्यु बाद में भी अव्यक्त है, तत्र अर्थात उस, का परिदेवना अर्थात क्या शोक करना। श्लोक का अर्थ देखते हैं। हे भरतवंशी, प्राणियों का आदि अदृश्य है, मध्य व्यक्त है, मृत्यु बाद में भी अव्यक्त है, उसमें शोक क्या करना। अर्थात आत्मा जो है शरीर धारण करने के पहले, हमने पहले ही देखा है कुछ श्लोकों में, जब तक शरीर धारण नहीं करती है तब तक उसका जीवन नहीं माना जाता, और अपने आदि और अंत स्वरूप में जब शरीर में नहीं रहती है तो अदृश्य ही रहती है, अव्यक्त ही रहती है। इसीलिए यहाँ तो बात गीता के अध्याय में अर्जुन को समझा रहे भगवान कि कोई भी बात में किसी की मृत्यु का शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो उसने बताया कि जहाँ अर्जुन को सभी का जीवन दिखाई दे रहा है, मनुष्यों का, उनके सगे संबंधियों का, वो तो मध्य जीवन है उनका। बाकी उनका आदि भी अदृश्य है और अंत भी अदृश्य है, केवल मध्य में ही जीवन है जो अर्जुन को दिखाई दे रहा है और उसी में ही मोह में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए ही इसमें शोक क्या करना। ये तो हो गया शब्द का अर्थ। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सही देखते हैं। हे भरतवंशी, सृष्टि आदि काल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है,
मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद या कल्पांत महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस हुबहू कल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना, लेकिन ऐसा शोक कब नहीं करना है जब किंतु पुरुषोत्तम संगम में 100% आत्मा में स्थिर हो जाने से शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात देहभान है तो जन्म मृत्यु का भय रहता है और उसके कारण ही देहभान के कारण ही मोह आता है, उसी के कारण ही शोक मनाया जाता है। लेकिन यहाँ बताया कि सृष्टि के आदि काल में जब सृष्टि शुरू हुई थी तो उस समय भी प्राणियों का अंत और जो आदि हुआ है वो दोनों भी अदृश्य है। अर्थात उसकी जो बातें हैं वो कोई भी नहीं जानता है, वो इन आंखों से दिखाई देने वाली बातें नहीं है। तो इसीलिए बताया प्राणियों का आदि और अंत अदृश्य है। मध्य जीवन अर्थात जब वो पंचभूतों के संग में आती है, शरीर धारण करती है तो उतना ही जीवन व्यस्त है। और मृत्यु के बाद या तो फिर कल्पांत के महाविनाश में भी अव्यक्त है, तब भी आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन केवल मध्य जीवन ही व्यक्त है। इसीलिए ही ये जो हुबहू कल्प की पुनरावृत्ति होती है तो उसमें शोक क्या करना है। माना आत्माएं जो है वो आदि मध्य और अंत में तो गुप्त ही हो जाती है, अव्यक्त हो जाती है। केवल जो थोड़े समय का जीवन मिला हुआ है मध्य जीवन, तो उसके चलते अगर वो आत्मा उस जीवन को छोड़ देती है तो ये हुबहू पुनरावृत्ति सोच करके उसमें शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति कब आएगी जब पूरी तरह से 100% आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, तब शोक करने की बात नहीं आती है। ये श्लोक का तो शब्द का अर्थ है। बाकी ये श्लोक जहाँ आदि और अंत अव्यक्त है, अदृश्य है प्राणियों का, तो कौन सा समय है, इसके लिए हम बेसिक कोर्स में भी इस बात को समझाते हैं कि परम धाम से जब आत्मा आती है तब जाकर जो शरीर धारण करती है, लेकिन जब तक वो परम धाम में रहती है अपने मूल आत्मिक विद्युत तेज में, तो उस मूल रूप में वो किसी को भी दिखाई नहीं देती है और साथ में ही अंत भी उसका अदृश्य है। अब इसमें भी अर्थात सृष्टि अंत के समय भी सब आत्माएं नंबरवार परम धाम जाके बैठ जाती है, तो वो भी अव्यक्त हो जाती है, वो भी अदृश्य हो जाती है। यहाँ जो बात आई अगर शब्दों के हिसाब से देखा जाए, मृत्यु बाद में अव्यक्त है, अर्थात मृत्यु के बाद ये तो हमने श्लोक के आधार से समझा कि अपने प्रकृतिगत तत्वों को लेकर के आत्मा चली जाती है, संस्कार अपने ले जाती है। ये तो हमने ज्ञान के आधार से गीता के श्लोक के आधार से समझा है बेसिक कोर्स में। लेकिन यहाँ मृत्यु के बाद में भी अव्यक्त है, इसका मतलब वो दिखाई नहीं देती है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसके बाद दूसरे शरीर धारण करते समय तक किसी को भी ये नहीं पता चलता है वो कहाँ चली गई आत्मा। और यहाँ जो श्लोक में क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझाया गया है, इस हिसाब से महाविनाश के समय भी आत्मा अव्यक्त होती है, क्योंकि शिव बाबा ने बोला है कि विनाश के समय में सब नंबरवार जो सदगति को पाते हैं, तो परम धाम तो सबको ही पहुँचना है, तो उस समय भी अव्यक्त ही रहेगी। इसीलिए बताया कि और यहाँ संगम युग में भी यहाँ पर पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाएंगे, देहवान छोड़ देते हैं, तो देह का भान नहीं रहेगा, तो ये सब जो दुखदायी बातें आती है वो भी नहीं आएगी। इसलिए बताया पुरुषोत्तम संगम युग में 100% आत्मा में स्थिर हो जाने से ही उसके मृत्यु का शोक करने की, अव्यक्त होने का शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात तो जहाँ परम धाम की बात आती है, परम धाम में आत्माएं जो है वो अदृश्य रहती है,
परम धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ से आत्माएं इस सृष्टि पर नीचे आती है पाठ बजाने के लिए, और सृष्टि के अंत में जब इस नाट्य मंच का नाटक 5000 वर्ष का खत्म होता है, तो उस समय भी आत्माएं परम धाम जाती है, तो वो समय भी वो अव्यक्त ही रहती है। इसीलिए केवल थोड़े समय का जो जन्म मिला हुआ है, तो उस भाव में यहाँ तो युद्ध की हिंसा की बात चल रही है गीता में, तो उस समय के लिए जो मध्य में जीवन व्यक्त है, तो उसके लिए शरीर छोड़ने के बाद भी उसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है। एक बार इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं दोबारा। हे भरतवंशी, सृष्टि आदि काल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद या कल्पांत महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस हुबहू कल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना, परंतु ऐसी स्थिति, शोक न करने की स्थिति, ये तो दुनिया वालों को हम समझा रहे हैं कि शरीर रूपी वस्त्र छोड़ करके आत्मा चली जाती, इसलिए शोक नहीं करना। और यहाँ पर भी पूरी तरह से शोक न करने की स्थिति तभी आएगी मनुष्यों में, पुरुषार्थियों में, जब पूरी तरह से 100% आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाते हैं या टिकते हैं, तभी ये बात आएगी कि शोक करने की आवश्यकता नहीं। या तो पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी मन बुद्धि, तो दुख होगा नहीं, क्योंकि पूरी तरह से ज्ञान आ जाता है कि ये पंच तत्वों का पुतला पिंजरा है, इसमें अटकती है आत्मा, तब ही दुख की बात आती है। एक बार इस श्लोक का उच्चारण से अर्थ सुनते हैं। हे भरतवंशी, सृष्टि आदिकाल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद यह कल्पांत अथवा महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस बहुकल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना, किंतु पुरुषोत्तम संगम में 100% आत्मस्थ हो जाने से हे भरतवंशी, सृष्टि आदिकाल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद यह कल्पांत अथवा महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस बहुकल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना, किंतु पुरुषोत्तम संगम में 100% आत्मस्थ हो जाने से। अभी बेसिक कोर्स में बात चल रही थी हमारी। अभी तक हमने देखा है वह स्थिति बनानी है, वह चिंतन करना है, तो मन की चंचलता कम हो जाएगी। और उसके लिए वह स्थिति बनाने के लिए जरूरी है कि मन की चंचलता कम हो, और मन की चंचलता कम होने के लिए जरूरी है मन जो इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है, तो उसे उस तरफ न जाने दे, अर्थात बुद्धि से लगाम को टाइट पकड़ के रखे। लेकिन यहाँ हमने समझा कि बुद्धिमान पुरुष की भी जो इंद्रियां है, वो ये जो मत डालने वाली इंद्रियां है, जबरियन अपने में मिक्स कर लेती है, हर लेती है बुद्धि को इंद्रिय सुखों की ओर। अपने आप ही मन जब चलता है तो बुद्धि को भी वो हर लेता है। वायु में जो नाव तैरती है पानी में, उस तरह से वायु जैसे खींच लेता है नाव को, उसी तरह मन भी बुद्धि को हर लेता है। इसी के लिए जरूरी है, हमने पहले समझा है
कि इंद्रिय सुखों में क्यों नहीं रमन करना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय सुख जो है वो आदि से अंत, आदि और अंत में दुख देने वाला एक क्षणभंगुर है। उसका परिणाम शुरू में अमृत के समान और अंत विष के समान होता है। तो इसीलिए सबसे पहले मन को कंट्रोल करना है तो इंद्रिय सुखों में रमन नहीं करना चाहिए, और इंद्रिय सुखों में रमन न करें ये कैसे पॉसिबल है। तो जिसके लिए हमने समझा कछुए के अंगों की तरह जब इंद्रियों को समेटने की, जो बाह्य इंद्रियों से सुख लेते हैं हम, तो उन सारे इंद्रियों को समेटने से, प्रैक्टिस करने से ही मन जो है इंद्रिय सुखों की ओर भागेगा नहीं, तो इंद्रिय जो है वो मन को खींचेगी नहीं अपनी तरफ। जब हमने उसका परिणाम देखा तो एक कैसे पॉसिबल है कि सब कुछ करते हुए अब इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो कोई ये समझेंगे कि सब कुछ छोड़ देना है। लेकिन श्लोकों के आधार से हमने पिछले हफ्ते समझा कि कर्म संन्यासी नहीं बनना है। गीता में तो बोला है कि अगर कर्म छोड़ देंगे तो तेरा शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा। इसलिए जो नियत कर्म है, नैसर्गिक कर्म है, उन्हें करना है, और उन्हें करते हुए भी बुद्धि को डिटैच रखना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, जिसके लिए हमने देखा कि ऐसे भी योगी है जो योग की अवस्था के आधार से सब कुछ करते हुए भी अपने को डिटैच रख सकते हैं, क्योंकि कर्म करना तो अनिवार्य है। तो वो कर्म करते हुए भी योगी जो है, जो आत्मा ज्योति बिंदु में स्थिर होते हैं, वह स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, तो उनके ऊपर कोई बात का कर्म करते हुए भी असर नहीं होगा। वो स्वाभाविक कर्म है, ऐसे सोच करके वो कर्म करेंगे, लेकिन उसका सुख रस लेने की तरफ उनकी बुद्धि नहीं जाएगी। अब इसके लिए ही हमने समझा था कि इंद्रियों का सुख जो है वो मायावी सुख है, और इसीलिए ही उसमें रमन नहीं करना चाहिए। अब मायावी सुख है, दुखदायी है, राजसी सुख है तो समझा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि जन्म जन्मांतर की जो इंद्रियों के सुखों को लेने की आदत पड़ी हुई है वो कैसे चली जाएगी। तो ये विषय भोगों की आसक्ति कब हटेगी, जब परमार्थ में मन लग जाएगा। और परमार्थ में मन कब लगेगा, जिसके लिए बताए कि जब परमार्थ की प्रैक्टिस तब होगी जब पूरी तरह से एकाग्रता की स्थिति धारण करते हैं। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है और उसको प्राप्त करने से क्या होगा, जो इंद्रिय सुखों से भी ऊंचा सुख है अतीन्द्रिय सुख, और वो जो सुख है वो प्राप्त होने के बाद कोई भी एक तो तत्वों से सुख मिलने वाला है उसमें विचलित नहीं होगा। दूसरा, अतीन्द्रिय सुख के कारण जो महाविनाश के समय जो महान दुख होता है, वैसे दुख से भी योगियों की बुद्धि विचलित नहीं होगी। अभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कैसे होगा, उसका तरीका क्या है, उसे हमने समझा। जैसे दीपक की लौ हिलती नहीं है, उसी तरह से परमात्मा में जो पूरे उपराम हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे, पूरी तरह से याद मग्न अवस्था में स्थिर हो जाएंगे, तब ही वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो सकती है। और ये जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, जब एक बार वो अच्छा सुख इंद्रिय सुखों से भी ऊंचा सुख मिलेगा, क्योंकि इंद्रिय सुख जो है वो साधनों के आधार से ही मिलता है। साधनों के आधार से माना जो हमारी कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया है, जिससे रस लेते हैं हम सुख का, तो वो भी तो साधन हो गया। जैसे उस इंद्रिय को, इस साधन को कोई भी ठेस पहुंची, हानि पहुंची, तो उससे सुख लेना बंद हो जाएगा। जैसे आंखें हैं, कईयों को आंख नहीं होती है तो आंखों से सुख तो नहीं ले पाते हैं, बाकी इंद्रिया भले शक्तिशाली है, लेकिन आंखों का सुख क्या है वो जानते नहीं। कोई भी इंद्रिया को अगर कोई हानि हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उस समय भी उन साधनों से जो सुख लेना है वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ बात है, अतीन्द्रिय सुख जो है उसके लिए कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। मन बुद्धि जब एक्टिव हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, तो इतना स्थिर हो जाता है वो योगी कि
मन और बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने वाला जो वाइब्रेशन का सुख है, वो याद मग्न अवस्था में ऐसे सुख मिलने लगता है कि उसके आगे इंद्रियों का सुख जो है वो बताया उसकी बुद्धि को कभी भी विचलित नहीं करेगा। अब यहाँ प्रश्न है कि अतीन्द्रिय सुख मिलता है, इंद्रिय सुख से भी ऊंचा सुख है, जो देवी देवताओं ने गोपियों ने उस सुख को प्राप्त किया था, तो ये सुख बहुत ऊंचा सुख है, समझ में आया। इसीलिए इंद्रियों का सुख नहीं लेना है, वो भी समझ में आया। लेकिन वो सुख लेंगे कैसे? तो उसके लिए जरूरी है कि परमात्मा की याद से वो सुख मिलता है, जो बताया कि परमात्मा को देख करके ऐसे योगियों की आसक्ति जो है हट जाती है। तो उसके लिए जरूरी है कि भगवान को सही रीति से याद करें। भगवान की याद से सुख मिलता है, तो भगवान को याद करना है। अब भगवान से हम योग नहीं जोड़ पा रहे हैं, तब ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमें नहीं हो रही है। हो सकता है ये आज का टॉपिक है कि भगवान की याद क्यों नहीं ठहरती है, क्योंकि याद ठहरेगी तभी तो अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होगी। तो बहुत से भक्त है, दुनियावी जिज्ञासु है, वो यही कहेंगे हम मेडिटेशन करते हैं, एकाग्रता धारण करते हैं, तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, हम दुनिया भूल जाते हैं। जवाब सही है उनका कि जो मेडिटेशन करते हैं उससे उनको शांति मिल जाती होगी, लेकिन यहाँ बात है कि वो अल्पकाल की शांति मिल रही है। अतीन्द्रिय सुख एक बार शुरू हो जाएगा तो वो सुख लगातार निरंतर होगा। इंद्रिय सुखों की तरह वो छूटेगा नहीं, कम नहीं होगा, उसका विनाश नहीं होगा। तो इसका मतलब ऐसा भी निरंतर काल का जीवन में रहते हुए भी ऐसे मन बुद्धि जो है बिल्कुल शांत महसूस हो, कोई भी बात से, कोई भी स्थिति परिस्थितियों से विचलित न हो, ऐसी स्थिति अतीन्द्रिय सुख की कब आएगी? वो तो कोई भी जिज्ञासु उनसे पूछिए, कोई भी ये नहीं कहेगा कि ऐसी स्थिति हमारी है कि पूरे 24 घंटे और 365 दिन साल के बिल्कुल भी हमारी स्थिति में, हमारे मन में कोई दुख नहीं आता। ये होगा ही नहीं। सेकंड मात्र, मिनट मात्र, घंटे मात्र भी, कोई तो बहुत लंबे समय भी दुख में रहते हैं। तो इसलिए ये हो ही नहीं सकता है कि लगातार की कोई ऐसी मन बुद्धि की सुख शांति की अवस्था प्राप्त करते हो जो ये कहे कि हाँ हमें लगातार अतीन्द्रिय सुख मिलता है। अब इसका जवाब है कि ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है निरंतर का सुख, तो भगवान की याद से मिलना चाहिए। इसका मतलब हम भगवान से सही रीति से जुड़े नहीं है, क्योंकि अगर कोई बैटरी हम चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी में चार्ज होना चाहिए और फुल दिखनी चाहिए बैटरी, लेकिन दिख नहीं रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं डिफेक्ट है। इसी तरह से यहाँ पर भी सही रीति से भगवान से कनेक्शन जुड़ा नहीं है, तभी तो आत्मा में करंट नहीं आ रही है, सुख शांति की अनुभूति नहीं हो रही है, तो शक्ति की अनुभूति भी नहीं होगी। इसीलिए बताया अगर याद ठहरेगी कैसे? जैसे हमारे जो स्नेही होते हैं, संबंधी है, संपर्की है, जिनसे विशेष स्नेह रहता है, तो उन देहधारियों को याद करने के लिए कोई विधि पूर्वक पूजा पाठ वगैरह, भजन कीर्तन वगैरह तो नहीं करते, कोई गीत संगीत नहीं बजाते, कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। इतना स्नेह जुड़ा रहता है कि ऑटोमेटिकली भी उनकी याद आती है। जब ऐसे है तो भगवान की याद क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम एक तो पहली बार भगवान को सही रीति जानते नहीं, दूसरा उनसे हमने प्रैक्टिकल में सही रीति से संबंध नहीं जोड़ा है। क्यों नहीं जोड़ा है? क्योंकि हम जानते नहीं है, तो जुड़ेंगे कैसे? जब तक किसी व्यक्ति की हमें पूरी पहचान न हो, पूरा बायोडाटा, पूरा आईडी, उनका नाम रूप सहित पूरी पहचान न हो, उनकी गुण विशेषताओं की पहचान न हो, तब तक हम बिना सोचे समझे किसी से जुड़ते नहीं है। और भगवान के बारे में सब जानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिवान है, सुख शांति का दाता है, लेकिन उनकी यथार्थ जो पहचान होनी चाहिए वो नहीं है, इसीलिए ही उनकी याद नहीं ठहरती है। अब कोई कहे कि हम इतनी भक्ति पूजा पाठ करते हैं, ये कैसे कहा जाएगा कि हम भगवान से जुड़े नहीं है?
तो इसके लिए तो गीता में ही भगवान ने जवाब दिया है। कोई भी मनुष्य इस दुनिया में भगवान से जुड़े नहीं है, उन्हें पहचान नहीं पाते हैं सही रीति से, इसके लिए भगवान ने ही उसका जवाब दिया है। गीता के आधार से इसे देखते हैं। भगवान का परिचय भगवान के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। इसमें पहली बात है कि भगवान को कोई पहचान नहीं पाया है अब तक, इसका प्रूफ है 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2, जिसमें बात आई है न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षय अहमा दीर्घि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। इसमें बताया कि मेरे उत्कृष्ट जन्म को, प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न द्वापर युगी मुनियों या महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं, देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों सब प्रकार, महर्षियों का सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। इसका मतलब क्या? यहाँ बताया कि सब प्रकार से भगवान जो है वो आदि है, शुरुआत है सबकी। अब जो खुद शुरुआत है, जिन्होंने कुछ स्टार्टिंग किया है सर बात का, आदि है, अनादि है वो, तो उनकी पहचान उनके सिवाय और कोई कैसे दे सकता है? महर्षि हो, ब्रह्मर्षि हो, जो भी है, तो सब उनकी रचना है। इसीलिए उस रचना का रचयिता का जो परिचय है वो रचना नहीं दे सकती है। इसीलिए ही अगर कोई जिज्ञासु कहते भी है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने भगवान को नहीं समझा, वास्तव में यहाँ तो ये बात है कि भगवान को लोगों ने समझा नहीं है। ये बात इसलिए हम कहेंगे, जैसे दुनिया में लोग उदाहरण बताते हैं कि कोई अंधा व्यक्ति है, 4-5 अंधे हैं, उनके सामने हाथी खड़ा है, तो वो हाथी का वर्णन उतना ही कर पाएंगे जिसमें हाथी की इंद्रियों से वो जुड़े हुए हैं। हाथी की इंद्रियों को, जैसे किसी ने पाँव को हाथ लगाया, किसी ने पूंछ पकड़ी, तो उतना ही वर्णन बताएंगे। तो इसी तरह से यहाँ भी भगवान का परिचय भी सही रीति से कोई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ अज्ञान के अंधे है कलयुगी दुनिया में। द्वापर से अज्ञान अंधकार फैलने लगा, तो इसीलिए भगवान को सब ढूंढने लगे, नहीं ढूंढ पाए तो कईयों ने नेति नेति कह दिया, कईयों ने सर्वव्यापी कह दिया, और कई ने स्वार्थवश कि वो हम कह दिया। तो भगवान जो खुद शुरुआत है सबका, उनका परिचय कोई दे नहीं सकता, उनका परिचय स्वयं वो खुद आकर देते हैं। इसके लिए 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है, अध्याय 10 श्लोक नंबर 15, जिसमें बताया स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। इसे हम कल समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।